हेलो एवरीवन। हेलो रामनिवास जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत समय के बाद फिर से शायद आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। द सोशलाइजर प्रो के थ्रू आज आप लोगों के साथ बहुत टाइम के बाद जुड़ रही हूँ, और इसके लिए रामनिवास जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया इस पोएट्री सेशन के लिए। तो आज जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो पोएट्री का मेरा सेशन है आज, वो रहेगा हाउस वाइफ को डेडिकेटेड रहेगा। क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हर कोई उनको ग्रांटेड ले लेता है। उन लोगों को लगता है कि ये करती क्या है, जबकि अगर हाउस वाइफ का अगर काम देखें तो वो नेवर एंडिंग होता है। तो इस वजह से आज का जो मेरा टॉपिक है वो हाउस वाइफ है। क्योंकि ये एक्चुअली सिर्फ मेरे जैसे लोगों का ही नहीं, फीमेल्स का ही नहीं, बहुत सारे फीमेल्स का शायद ये मन की आवाज़ है कि वो घर संभालना, बच्चों को देखना, उनको पढ़ाना लिखाना, शॉपिंग वगैरह, घर में क्या कमी है क्या नहीं है, वो सारा कुछ एक हाउसवाइफ बखूबी निभाती हैं। लेकिन उसके बाद भी कई बार उनको सुनने को मिलता है कि तुम करती क्या हो। तो शायद यहाँ कहीं ना कहीं उनका इमोशंस हर्ट होता है। तो वो चीज़ को शायद आज मैं कोशिश करूँगी कि इस कविता के माध्यम आप लोगों के सामने वो छोटी सी कोशिश मैं अपनी रख सकूँ। क्योंकि एक हाउसवाइफ है जो अपने टैलेंट, अपने सपनों को साइड में रख कर, मुझे लगता है कि वो अपना पूरा लाइफ किसी ये क्या कहते हैं, निस्वार्थ भाव से पूरा लाइफ फैमिली को डेडिकेट करती है। तो आज का मेरा पहला कविता है हाउसवाइफ। तो मैं ये शुरू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। हाय तलत, कैसे हैं आप? तो मेरी पहली कविता है हाउसवाइफ। आज जितने भी फीमेल्स हैं उनको भी शायद उनके भी मन की बहुत सारी बातें हैं जो मैंने इस छोटी सी कविता के थ्रू व्यक्त करने का कोशिश किया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। हाउसवाइफ कहने को गृह लक्ष्मी, हाउसवाइफ कहने को गृह लक्ष्मी, घर तुम्हारा है लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। हाउसवाइफ कहने को गृह लक्ष्मी, घर तुम्हारा है लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। हर किसी की ज़रूरत पूरी करती जा रही, हर किसी की ज़रूरत पूरी करती जा रही, सबको खुश रखने की कोशिश भी जारी है। और खुद की खुशी ना जाने कहाँ गुम है, और खुद की खुशी ना जाने कहाँ गुम है। वो खुश है अपनों को खुश देखकर, वो खुश है अपनों को खुश देखकर, उसकी अपनी एक दुनिया है और जी रही उस दुनिया में खुशी के साथ। अपनी जज्बातों को अपने अंदर दबाए बिना किसी स्वार्थ के, अपनी जज्बातों को अपने अंदर दबाए बिना किसी स्वार्थ के। कितनी अजीब है ये दुनिया की रीत, कितनी अजीब है ये दुनिया की रीत। कहने को घर तुम्हारा, सारे अधिकार तुम्हारे, सब तुम्हारे लेकिन कुछ भी उसका नहीं। कितनी अजीब है ये दुनिया की रीत, कहने को घर तुम्हारा, सारे अधिकार तुम्हारे, सब तुम्हारे लेकिन कुछ भी उसका नहीं। वो पल रही है एहसान के टुकड़ों पर, वो पल रही है एहसान के टुकड़ों पर। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक हाउसवाइफ है जिनको हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए घर वालों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और ये फीलिंग कहीं ना कहीं हर किसी के मन में, मैक्सिमम हाउसवाइफ्स के मन में आ जाता है ये फीलिंग, जब बार बार आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। वो पल रही है एहसान के टुकड़ों पर,
वो हाउसवाइफ है, उसका तो धर्म है घर संभालना, परिवार देखना। उसका तो धर्म है घर संभालना, परिवार देखना। वो हाउसवाइफ है, उसे तो चुप रहना ही है और सब सहना है। घुटना टूटना उसकी किस्मत, क्योंकि वो हाउसवाइफ है। एक्चुअली बहुत सारे हाउसवाइफ की ये स्थिति होती है कि उनको सब सहना है, चुप रहना है कि घर में कहीं टेंशन ना हो, कलह ना हो। तो लेकिन ये सब करते-करते कहीं न कहीं वो अपने आप को भूल जाती है कि उनकी भी एक पहचान है, उनको भी अपनी एक पहचान के लिए लड़ना चाहिए, अपनी एक पहचान बनाना चाहिए। लेकिन यही पहचान जब एक हाउसवाइफ़ बनाने की कोशिश करती है, तो उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसकी लड़ाई सिर्फ़ अपनों के साथ नहीं होती। जब वो अपने करियर के लिए लड़ती है, अपने पहचान के लिए लड़ती है, तो उसकी लड़ाई सिर्फ़ अपने पहचान या अपने करियर के लिए नहीं होती है। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई जो होती है, उसका अपना इमोशंस और उसके अपने अंदर के डर के साथ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हाउसवाइफ़ अपने पहचान के लिए कुछ करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि घर वालों को, इनफैक्ट सबको, उसको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो मेरी दूसरी जो कविता है, वो है मेरी लड़ाई। इसीलिए मैंने ये बोला कि एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अ, अब बहुत समय तक हाउसवाइफ़ बन के रहे, घर सँभाले, बच्चा सँभाले, लेकिन एक टाइम के बाद जब उसको फ़ील होता है कि नहीं, मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, मेरा अपना एक वजूद होना चाहिए, मेरा खुद का मतलब खुद के लिए कुछ करना है, तो उस वक़्त उसको बहुत कुछ से गुज़रना पड़ता है। तो इसी पर मेरी एक छोटी-सी ये कविता है, मेरी लड़ाई। उम्मीद है ये कविता भी आप लोगों को पसंद आएगी। मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं ऐसी क्यों हूँ संवेदनशील? मैं ऐसी क्यों हूँ संवेदनशील? छोटी बातों को दिल से लगाती हूँ, जिसे जाने देना चाहिए उसे पकड़ कर बैठ जाती हूँ। मैं ऐसी क्यों हूँ संवेदनशील? छोटी बातों को दिल से लगाती हूँ, जिसे जाने देना चाहिए उसे पकड़ कर बैठ जाती हूँ। वो नादान बचपन ही अच्छा था, वो नादान बचपन ही अच्छा था, बेफ़िक्र सा, ना गम ना डर, अल्हड़ अलमस्त सा। वो नादान बचपन ही अच्छा था, बेफ़िक्र सा, ना गम ना डर, अल्हड़ अलमस्त सा। बड़े क्या हुए वो नादानियाँ ही भूल गए, वो हँसी वो बेफ़िक्री भूल गए। मुझे लगता है कि हम सच में हमारे ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि हम अपना वो बचपना कहीं न कहीं खो देते हैं। तो मैं ये लाइन फिर से पढ़ूँगी। वो नादान बचपन ही अच्छा था, बेफ़िक्र सा, ना गम ना डर, अल्हड़ अलमस्त सा। बड़े क्या हुए वो नादानियाँ ही भूल गए। बड़े क्या हुए वो नादानियाँ ही भूल गए, वो हँसी वो बेफ़िक्री भूल गए। अब तो ज़िंदगी हर कदम पर इम्तिहान लेती दिखती है। अब तो ज़िंदगी हर कदम पर इम्तिहान लेती दिखती है और हम ऐसे फँसे ज़िंदगी के चक्रव्यूह में कि चाह कर भी नहीं निकल पा रहे। लोगों की बातें, लोगों की सोच ने मुझे तोड़ा है। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार हम कितना भी कर लेते हैं, हमको नेगेटिव कमेंट सुनने को मिलता है। हमारे छोटे-छोटे जो कोशिशें होते हैं, उनको जब उनको वैल्यू नहीं किया जाता है, तब ये फीलिंग हर फीमेल्स के मन में आता है। इवन फीमेल्स क्या, मेल्स भी जो जॉब में हैं, वो मेहनत करते हैं और जब उनके काम को वैल्यू नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं उनके मन में भी ये फीलिंग्स आता है। लोगों की बातें, लोगों की सोच ने मुझे तोड़ा है, मेरी संवेदनाओं को झकझोरा है, लेकिन फिर भी मजबूती के साथ खड़ी हूँ। एक हाउसवाइफ़ का सबसे बड़ा ख़ासियत होता है कि उनको कितना भी तोड़ा जाए, कितना भी झुकाया जाए, कितना भी डिमोरलाइज़ किया जाए, वो हमेशा मजबूती के साथ खड़ी रहती हैं और कहीं न कहीं उनकी लड़ाई हमेशा चलती रहती है, हर चीज़ से, उनके इमोशन से, उनके जज़्बात से। लेकिन फिर भी मजबूती के साथ खड़ी हूँ और लड़ रही समाज की छोटी सोच के साथ, लड़ रही अपनी जज्बातों से, लड़ रही अपनी संवेदनाओं से, लड़ रही खुद की पहचान के लिए, लड़ रही उस मुकाम के लिए जिस पर मेरा हक है, लड़ रही उस मुकाम के लिए जिस पर मेरा हक है। तो ये एक्चुअली जब हम कुछ करना चाहते हैं, जब हम अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं,
तो कहीं ना कहीं हमारी वो लड़ाई होती है और हम लड़ते भी हैं और डट कर मुकाबला भी करते हैं। कई बार निराशा हाथ लगता है, कई बार हम पॉजिटिव वे में आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर कोई भी महिला, कोई भी फीमेल अगर अपनी पहचान बनाना चाहती है तो उनके घर वालों को ज़रूर उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये सपोर्ट उनको उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ये और प्लस परिवार के प्रति उनके मन में इज्जत बढ़ती है। तो इसलिए समय बदल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं लोगों की सोच अभी वहीं पर अटकी पड़ी है, बहुत हद तक अभी भी अटकी पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को समय के साथ ज़रूर बदलना चाहिए। और दूसरा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रीडम, आज़ादी, इस पर सबका बराबर हक है। मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, सबका इस पर बराबर का हक है। और ये आज़ादी हाउसवाइफ को भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि तुम ऐसे क्यों पहनी, तुम ये क्यों पहनी, तुम उससे बात क्यों की, तुम इसके साथ क्यों हँसी, तुम ऐसे क्यों उठी, तुम ऐसे क्यों बैठी। नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इन छोटी-छोटी चीज़ों का आज़ादी हर हाउसवाइफ को मिलना चाहिए कि वो अपने मन का कर सके। कहते हैं और लेकिन अभी भी जो हमारा समाज है ना, वो सारी बंदिशें अभी भी फीमेल्स पे लगाता है। अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, आज भी अगर लड़का भागा लड़की को लेकर तो लोग कहेंगे कि नहीं, लड़का नहीं, लड़की भाग गई। तो ये सोच अभी भी हमारे समाज में है, जो मुझे लगता है कि ये चेंज होना चाहिए। और समय बदल चुका है तो मुझे लगता है सोच में बदलाव भी ज़रूरी है। तो मेरा जो तीसरा कविता है वो है आज़ादी, क्योंकि हर किसी को अपनी आज़ादी पसंद है। वो खुलकर सांस ले सके, उसको इस बात का डर नहीं हो कि ख़ास करके जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों को सोचती हैं, उनको लेकर चलती हैं वो। तो उस समय उनको ये फ़ील हो कि हाँ, हम ये कर रहे हैं तो कोई मुझे ऐसा कुछ ना बोले। इस चीज़ की आज़ादी उनको घर वाले ही दे सकते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो सोच की जो आज़ादी है, वो घर वाले ही दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ़ को वो सोच की आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमेशा बना रहे। तो मेरी ये तीसरी कविता है आज़ादी, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता भी आपको पसंद आएगी। बस एक छोटा-सा पंख दे दो, बस एक छोटा-सा पंख दे दो, उड़ सकूँ उस खुले आसमान में। बस एक छोटा-सा पंख दे दो, उड़ सकूँ उस खुले आसमान में। जहाँ कोई बंदिशें नहीं, जहाँ कोई पाबंदी नहीं। जहाँ कोई बंदिशें नहीं, जहाँ कोई पाबंदी नहीं। जहाँ थोड़ी चैन की साँस ले सकूँ, थोड़ा अपनी मन की कर सकूँ। ये लाइन मैं फिर से पढ़ती हूँ। बस एक छोटा-सा पंख दे दो, उड़ सकूँ उस खुले आसमान में। जहाँ कोई बंदिशें नहीं, जहाँ कोई पाबंदी नहीं। जहाँ थोड़ी चैन की सांस ले सकूं, थोड़ा अपनी मन की कर सकूं। ये बहुत ज़रूरी है। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी फीमेल्स के लिए कि वो जब एक बंधन में बंधती हैं तो उन पे बहुत सारी बंदिशें लगाई जाती हैं, और ये बंदिशें इतनी गहरी होती हैं कि उनको तोड़ना नामुमकिन होता है। तो इसलिए उस वक़्त उनको यही फ़ील होता है कि हाँ, थोड़ा-सा हमको अपने लिए समय मिलता, हम थोड़ा-सा खुलकर साँस ले सकते। तो ये लाइन फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। जहाँ थोड़ी चैन की साँस ले सकूँ, थोड़ा अपनी मन की कर सकूँ, थोड़ा हँस सकूँ, थोड़ा गा सकूँ। कोई बंधन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, सिर्फ़ अलहड़ता, सिर्फ़ बेबाकीपन हो। वो मासूमियत हो, वो बचपना हो। कोई बंधन नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, सिर्फ़ अलहड़ता, सिर्फ़ बेबाकीपन हो। वो मासूमियत हो, वो बचपना हो। वो रोक-टोक नहीं, वो स्त्री होने का बोध नहीं। ये जो हमको हमेशा बताया जाता है कि तुम लड़की हो या औरत हो, तुमको ऐसे रहना है, वैसे करना है। तो इस तरह का बोध हमारे मन में हमको नहीं फ़ील हो। वो रोक-टोक नहीं, वो स्त्री होने का बोध नहीं, वो समाज की छोटी सोच नहीं।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो समाज एक्चुअली हम और आपसे ही होता है। तो हमारा जो है सोच में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। वो रोक-टोक नहीं, वो स्त्री होने का बोध नहीं, वो समाज की छोटी सोच नहीं। ना वो घुटन हो, ना लोगों का डर हो, बस एक छोटा-सा पंख दे दो आज़ादी का। बस एक छोटा-सा पंख दे दो आज़ादी का। तो आज़ादी सबको प्यारी होती है, वैसे ही आज़ादी जितनी भी फीमेल्स हैं या हाउसवाइफ़ हैं, उनको भी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। तो इसलिए उनको उन पर बंदिशें ना लगाकर अ उनको भी आज़ाद कर देना चाहिए, ताकि वो अपनी एक पहचान बना सके, वो अपनी एक पहचान बना सके समाज में। ये नहीं कि वो अपने बच्चों या अपने पति के पहचान से पहचानी जाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो मेरा एक लास्ट कविता है हौसला। हाउस हाउसवाइफ्स में हौसले की कमी नहीं होती है। अगर उनके मन में कोई डर और घबराहट भी है, तो एक फीमेल हो, कोई भी फीमेल हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे हाउसवाइफ हो, लेकिन फीमेल की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि कभी भी वो अपने डर या घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं लाते। वो उनसे लड़ने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए जितनी भी फीमेल्स होती हैं या हाउसवाइफ्स होती हैं, उनमें हौसले की कमी नहीं होती है। लेकिन बस हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग अपना जो भी चीज़ होता है, उसको हम लोग दबा के रखते हैं। हाँ, जब मौका मिलता है, तो ये ज़रूर है कि हम उस वक़्त अपना हौसला, अपना हुनर, हर कुछ जो फीमेल्स होती हैं, हमारी जैसी फीमेल्स होती हैं, वो लोग ज़रूर दिखाती हैं। तो ये मेरी बहुत छोटी-सी एक कविता है, हौसला। टूटती बिखरती हूँ, फिर मैं उठती हूँ। ये बहुत पॉज़िटिव नोट पर मैंने ये किया है, इस को मैंने लिखा है, क्योंकि जितनी भी महिलाएँ हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इमोशनल उथल-पुथल, बहुत सारी बातें उनके मन में चलती रहती हैं, तो उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा टूटती और बिखरती भी हैं। टूटती बिखरती हूँ, फिर मैं उठती हूँ। ज़िंदगी तुम देती जाओ चुनौतियाँ मुझको। ज़िंदगी तुम देती जाओ चुनौतियाँ मुझको, मैं उठूँगी, लड़ूँगी और हँसकर तुम्हें दिखाऊँगी। ज़िंदगी तुम देती जाओ चुनौतियाँ मुझको, मैं उठूँगी, लड़ूँगी और हँसकर तुम्हें दिखाऊँगी। मुझे कम आँकने की कोशिश ना करना, मुझे कम आँकने की कोशिश ना करना, हौसला कम नहीं मुझ में। मुझे कम आँकने की कोशिश ना करना, हौसला कम नहीं मुझ में, क्योंकि बंद पिंजरों में ज़िंदगी बंद नहीं मेरी। क्योंकि बंद पिंजरों में ज़िंदगी बंद नहीं मेरी। एक्चुअली ये समझ हर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई औरत शादी करके आती है, तो आप उसको कैद नहीं कर सकते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना वजूद है। आप उनको एक पिंजरे में बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए लास्ट में जो मैंने ये लिखा है, मुझे कम आँकने की कोशिश ना करना, हौसला कम नहीं मुझ में, क्योंकि बंद पिंजरों में ज़िंदगी बंद नहीं मेरी। क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ़ चाह ले, तो कब पिंजरे को तोड़ कर निकल जाएगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी फीमेल्स को या हाउसवाइफ़ को हमको कम आँकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं मैं जितने भी मेल मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन एक ये बहुत जनरल सी फीलिंग है हर फीमेल की, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे हाउसवाइफ़ हो। तो मुझे लगता है कि ये छोटी-छोटी जो इमोशंस होता है, वो परिवार में आपस में बाँटने से और ये जो इमोशंस हैं, जब हम शेयर करते हैं या सामने वाला जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो हमारे इमोशंस को समझते हैं, तो ये सब चीज़ें ना चली जाती हैं। तब शायद वो बंदिशें भी अच्छी लगती हैं और हर फीमेल्स वो बंदिशों के साथ रहना पसंद कर सकती हैं, अगर उनको वो प्यार, सम्मान और इमोशंस मिले। तो बंदिशें हर रिश्ते में होती है, लेकिन
उसका एक लाइन होता है और उस लाइन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही आज इस बार मैंने ये 4 कविताएँ आप लोगों के लिए पढ़ी, क्योंकि मैं जब मुझे रामनिवास जी ने बोला तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक हाउसवाइफ़ के ऊपर ये कविता का सेशन करूं, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं, लिख नहीं सकती, लेकिन उनके मन में बहुत तरह का चीज़ रहता है, बहुत तरह का घुटन रहता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे उनके इन लॉज हो, चाहे उनके पार्टनर हो, या हस्बैंड हो, फादर मदर हो, मुझे लगता है कि जितने भी फीमेल्स हैं उनको उनकी पहचान बनाने में ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। उनमें कोई टैलेंट है, चाहे खाना बनाने का टैलेंट हो, चाहे पेंटिंग्स का हो, चाहे लिखने का टैलेंट हो, उसको ज़रूर सामने लेकर आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। और एक बार मैं फिर से रामनिवास मीना जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे फिर से ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं और ये सेशन कर सकूं। मैं जब भी मुझे इनवाइट किया जाएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँगी, मुझे अच्छा भी लगता है। तब तक के लिए चलिए, जब तक नेक्स्ट सेशन जब भी मेरा होता है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, घर में रहिए। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ जुड़े।